से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे 10 तारीख को। तो बाबा कहते हैं कि बिंदी बिंदी करके मूंझना नहीं है, यथार्थ रीति से बाबा को जान करके याद करना है। बाबा ने तो परिचय दिया है और साथ ही साथ बाबा ने कहा रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है और रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। और बाबा कहते हैं कि पुण्य कर्म करते करते पाप का खाता संग में आकर जमा नहीं करना है, खुशियों में रहना, दुआएं जमा करनी है और बाबा के ज्ञान और योग से आपस में मिलकर के इस पतित कलयुगी दुनिया के छप्पर को उठाना है। तो सबसे बड़ा पुण्य काम कौन सा बोला बाबा ने? बाबा को याद करना। तो बाबा को याद करने का पुण्य हमको जमा करना है और औरों को भी क्या करना है? जमा करवाना है। तो मीठे बाबा की आज की महावाक्य को विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया के से दुख के छप्पर को उठाना है। आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है आज की मुरली का प्रश्न, ज्ञान के अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी, ज्ञान के अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता, कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म
क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? बाबा कहते हैं कि करते करते उनमें तो कर्म करते हैं, लेकिन बीच में संग दोष में आते बाबा कहते हैं कि पाप का निकल लेते हैं, जमा हुआ भी खत्म हो जाता है। जमा हुआ भी खत्म हो जाता है। उत्तर है क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते। क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। एक तो पुण्य का खाता संग दोष का बाबा ने बताया, और दूसरा बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई। बाप का हाथ छोड़ा, तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। बाप का बन करके अगर विकारों की चोट खाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं, तो पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर नहीं मिल सकता। कहीं ठिकाना, कहीं भी ठौर, स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। मुरली क्या है? आपस में बातचीत है। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल ही है कौन सी? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापिस घर। अब वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों में नहीं जा सकती, क्योंकि परम धाम भी कैसा है? पवित्र दुनिया, पावन दुनिया, और सतयुगी दुनिया भी है ही पावन दुनिया। ऐसे बाबा कहते हैं विचार करने होते हैं। जो करेगा सो पाएगा। कल भी बाबा ने बहुत सुंदर विचार करने की युक्ति बताया है ना? इससे अपना मन चलता रहेगा और ज्ञान जो है क्या है? बुद्धि में मंथन होता रहेगा और खुशी में रहेगा, और दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है।
कौन सी मेहर करनी? सबको रास्ता बताने की मेहर करनी। मेहर माना कृपा, कृपा को मेहर कहते हैं। समझाना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापिस जा नहीं सकती। पुकारते भी है ना, हे पतित पावन, बुलाते हैं उनको। बच्चे जानते हैं अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, यह भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। इसलिए बाबा कहते कलयुगी दुनिया में रहेंगे, देवभान में रहेंगे तो कलयुगी दुनिया में रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी। और संगम युग याद रहेगा तो बाबा याद रहेगा, खुशी रहेगी। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे कि मेरा बाप कौन है, भगवान है, और भगवान मुझे पढ़ा कर क्या बना रहे। टीचर याद रहेगा तो नहीं, टीचर याद रहेगा तो क्या पढ़ा रहे हैं, देवता बनने की पढ़ाई, ये भी वर्षा भी याद रहेगा ना। किसको बड़ा रोला माना विघ्न बीच में पड़ता है, किसको छोटा पड़ता है। भाई पुरुषार्थ कर रहे हैं, विघ्न तो शमशान घाट तक आएंगे, छोटे बड़े। पढ़ना तो जरूर है, बाबा ने ऐसा नहीं कहा। अनेक रूपों से संस्कार है, हिसाब किताब है ना, और कई प्रकार से विघ्न, प्राकृतिक आपदा है, बाहरी विघ्न है, अपना है। तो बाबा कहते विघ्न तो जरूर पड़ता है, कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं, इससे स्थिति डाउन हो जाती है। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर कोई नीचे गिरते हैं तो जो की हुई कमाई है वो चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाबा को याद करने में, याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो किया हुआ पुण्य है वो खत्म हो जाता है। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, है ना, कोई ने सेंटर खोला, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं ना। तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो। कई बाबा के बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। कई बाबा के बच्चे ज्ञान में आने के बाद विकारों में गिर जाते है ना, उसके बाद बाबा कहते हैं, है ना, चले जाते गृहस्थ में। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे मुरादी कमाई संभाली जाती है ना, नोट किया जाता है क्या जमा हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना जमा हुआ, आज हिसाब निकाला जाता है। परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का सबसे बड़ा, क्रोध सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम और मोह उनसे कम। सबसे बड़ा विकार काम विकार। तो ये भी नंबर वार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर ना पाए। सतगुरु का निंदा कराने वाले को सतयुग में ऊंचा पद नहीं मिलेगा, वह दिल से उतर जाएंगे, भगवान के बाप दादा के दिल से उतर जाएंगे। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उनके कर्म पर भी होता है।
कारण क्या? चल ना सका। कई बार बाबा को छोड़ने के पीछे क्या कारण होता है? चल नहीं सकते हैं, है ना। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कभी सुना है क्रोध की एफिजी जलाई? पुतला नहीं, कामी की बनाते हैं ना। रावण ठहरा ना। बाबा कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले क्या हो जाती है? हार हो जाती है। बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। काम से बहुत पीड़ित होते हैं, फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। 63 जन्मों का संस्कार है और योग नहीं है। भाई बाबा कहते पुण्य आत्मा तो योग बल से बनेंगे, तो योग नहीं है तो क्या होते हैं? विकारों में गिर जाते हैं। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। बाबा आया है ना, और बाबा को बुला रहे हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हे पावन पतित पावन आओ। और फिर बाबा कहते फिर पावन नहीं बनेंगे, पतित ही बनते रहेंगे। तो बाप क्या कहेंगे? साधु संत आदि सभी पुकारते हैं। इस समय सब पतित हैं, पूरी दुनिया क्या कर रही है? पुकार रही है, हे पतित पावन आओ। अर्थ कोई भी नहीं समझते। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है, कि भगवान आने वाला है और आकर के नई दुनिया स्थापन करेंगे, वही दुनिया को परिवर्तन करेंगे। परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़ते हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाबा समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते ही नहीं, तो वह भक्ति किस काम की? इसको क्या कहते हैं? ऐसी भक्ति को अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। जिसकी जीवन कहानी को ही, जिसके बारे में ही नहीं जानते, तो बाबा कहते जो कुछ करते हो वो तो निष्फल हो जाता है। हम भी करते थे, भले अल्पकाल का भावना का भाड़ा मिला, लेकिन जो प्राप्ति होनी चाहिए वो तो नहीं हुई, निष्फल हो गया, क्योंकि यथार्थ रीति तो हमने ना जाना ना याद किया। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वो फल कैसा है? अल्पकाल का, हाँ, विनाशी, कागविष्टा के समान, क्षण भंगुर। सन्यासी भी कहते हैं यह दुनिया में जो सुख मिलता है वह कागविष्टा के समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो सब दुख दूर हो जाए। एक मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं, जो पुराना हिसाब भी हो और नया जमा। देखो बाबा को याद करेंगे तो पुराना हिसाब किताब भी क्या होगा? भस्म होगा, और जब वो खत्म होगा तो नया भी जमा होगा ना। दोनों उसी से जमा है और उसी से खत्म है। विकर्मों का पुराना हिसाब किताब खत्म है। कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं है। यह तो है कि पाप कैसे मिटे, मूल बात है पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को, बाबा कहते हैं ना कि बच्चे इस जन्म में तुमने जो पाप किए हो लिख कर दे दो, है ना। तो बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म नहीं हो जाता। हाँ, कईयों का दिल खाता है, होता है ना, कई ऐसे पाप किए हुए होते हैं तो उनका पुरुषार्थ है, बढ़ नहीं पाते। बाबा बार बार दिल खाता है, मेरे से ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, तो बाबा को लिख कर देते हैं जीवन कहानी। जन्म जन्मांतर की तो याद नहीं है। इस जन्म की बाबा कहते हैं जब से होश संभाला है, आपसे जो भूल हुई है तो हल्के हो जाएंगे, है ना, कुछ कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्म जन्मांतर का कोई खत्म हो जाएगा। इसी जन्म के बाद बाबा कहते हैं पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते।
इस जन्म में जो किए हैं ना उसकी हल्काई हो जाती है, हल्का हो जाता है, भारीपन नहीं होगा, पुरुषार्थ में आगे है ना बढ़ सकते हैं, मदद मिलती है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़ी। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं, जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है, हमारा जन्म कब होगा, है ना, ये विचार करना है। सतयुग के आदि में हो पाएगा या नहीं? सतयुग का आदि भी है और सतयुग का अंत भी है ना। कई आत्माएं 84 जन्म लेंगी, कृष्ण के साथ नारायण के साथ आएंगी, और कई तो एकदम पीछे पीछे आएंगे जब सतयुग खत्म हो रहा होगा। तो बाबा कहते हैं तो विचार करना है कि हमारा क्या इतना योग बल है, इतना बाबा को हम याद करते हैं, क्या सतयुग के आदि में हमारा जन्म हो सकेगा? जब बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। बहुत पुरुषार्थ में खाली योग ही नहीं आएगा, चारों सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। वह कोई छिपा थोड़े रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे, नहीं आएंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, कम कमाई करते हैं तो देरी से आते हैं। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है तो 2-3 सेंटर खोलते, बहुत बड़ी, जो कहना चाहिए क्या है, बाबा कहते फायदा होता है। किस बात की फायदा कर रहे हैं बाबा? जैसे किसी ने सेंटर खोला, कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई बहुत होती है, माना ये कर्मों का हिसाब है खाते का। बाबा के लिए करेंगे तो 1000 मिलेगा, लाख मिलेगा, है ना। बाबा के लिए तो हम सभी अनुभवी, सभी जानते हैं। तो बाबा कहते तो क्या करते हो? उनको और खुशी होती है कि मैंने भगवान के लिए ऐसा किया, हमको तो बहुत इससे फायदा हुआ। तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं, जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है, बाबा रखता नहीं है, उनका आ जाता है। मिल करके तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको बराबर मिलता है। जो आत्माएं जिस प्रकार से सहयोग देते हैं बाबा के कार्य में, उनका बाबा के पास हिसाब है। बाबा तो बंधा हुआ है ना, माना सभी को हिसाब मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलेगा। कितना परिचय दिया, सभी चीज की काउंटिंग बाबा के पास होती है, हर प्रकार की। उनको खुशी भी बहुत होती है। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। भैया हाँ देखो, बाबा से आगे चले गए कहते हैं ना। तो मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की, आज भी बाबा कहते हैं कल्याण हो गया, मना कितना ऊंच पद पे आसीन हो गई। स्वर्ग की विश्व महारानी बनी, वो प्रथम विश्व महारानी बन गई। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना, ज्ञान की सर्विस अलग है, योग की सर्विस अलग है ना। योग की सर्विस भी बहुत बड़ी है, वायुमंडल शुद्ध बनता है इससे। आत्माओं को क्या मिलता है? आत्माओं को भी शक्ति मिलती है, प्रकृति को भी शकाश मिलता है, वाइब्रेशन जो मिलते हैं।
डायरेक्शन मिलते रहते हैं ना कि कैसे बाबा को याद करना है। यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। पहले तो बाबा अखंड ज्योति के रूप में बाबा, हाँ, धीरे धीरे बाबा ने बिंदी का राज खोला। शुरू लोगों की जैसी बुद्धि में जो था उसी हिसाब से बाबा समझाते थे, है ना। कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, देवी देवताओं को लोग ज्यादा मानते थे। धीरे धीरे बाबा ने निराकार ज्योति बिंदी के बारे में बताना शुरू किया। तो बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया, उस समय जब समझाया होगा। अब आगे चलकर और सुनाते रहेंगे। फिर अभी तो दिन प्रतिदिन बहुत रहस्यों को बाबा ने खोला। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है ना, नई नई पॉइंट्स निकलती है। बहुत डिफिकल्टी भी नहीं है और सहज भी नहीं है। बाबा का जो ज्ञान है कठिन भी नहीं है तो सहज भी नहीं। जो सर्विस में तत्पर है, देखो जो सेवा करते रहते हैं, है ना, पॉइंट, तो वह पॉइंट को झट पकड़ लेते हैं, क्योंकि यूज करना पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की सर्विस होती है, और बाबा तो अलग अलग प्रकार की विधि बताते हैं, है ना, ज्ञान के कई कई राज खोलते हैं। तो सेवा जो करते हैं तो बाबा कहते हैं क्या होता है, उनकी बुद्धि में वो बैठता है। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता है, यूज नहीं करते, बिंदी बिंदी कहते रहते हैं। परंतु बिंदी को कैसे याद करें, कैसे बिंदी को देखें? है तो बहुत सहज। कोई बिंदी को सामने रखकर थोड़ा याद कर रहा है, ये तो फिर समझ की बात। वो निराकार है, ये छोटा सा बिंदी है, ये बुद्धि से समझना है। ऐसा नहीं कि सामने बिंदी को रख कर याद करें, ऐसा नहीं है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, आत्मा का नाम, रूप, देश, काल कोई बता नहीं सके। हम बच्चे जानते हैं। आत्मा का नाम क्या है? आत्मा का नाम क्या है? रूप क्या है? सूक्ष्म ज्योति बिंदु। देश कौन सा है? परम धाम। और काल तो सतयुग से शुरू होता है ना आत्माओं का। सबका काल जो आने का समय तो अलग अलग है। बाबा के लिए कहेंगे तो संगम युग कहेंगे। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। यहाँ जो भी है, जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं? कुछ भी सर्विस नहीं करते। बाबा कहते कई बच्चे कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास, माना बाबा के घर रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं फिर तो यहाँ भी है, ऐसा बाबा ने कहा। बाबा को पूरी रीति जानती नहीं है तो प्राप्ति क्या होगी फिर? सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं। ऐसे ऐसे सन्यासी होते हैं जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं, सन्यासियों में भी, ठीक है। हाँ, बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए हैं, तो बाबा महिमा करते सन्यासियों की कि वो भी कम बात नहीं है। एक प्रकार से मदद है ना, पवित्रता की। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे सतयुग में, और हाँ अभी आप पवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर थोड़ा कम करो, पूरा चलना चाहिए, हल्का सा कम करो। मेहनत तो है ना, बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी। देखो मम्मा को भी शरीर का पेपर देना पड़ा, बाबा को भी देखो शारीरिक रूप से, है ना, बाबा भी कुछ रोग थे, दादियां हैं, हम सभी के पास कुछ ना कुछ छोटे बड़े तो होते ही रहते हैं।
तो बाबा कहते बीमारी आधी तो चलती रहेगी, यह निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है ना। कहा? सतयुग में। फिर कोई दुख नहीं रहेगा, वहां बीमारी का कोई नाम निशान भी नहीं रहेगा। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, कोई संपूर्ण रीति से शारीरिक रूप से स्वस्थ है क्या? बाबा कहते फिर ऐसी दुनिया आ जाएगी जो फिर कभी दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। नए आए हैं? बाप को ही कहते हैं दुख हरता सुख करता, ये लिबरेटर रहम करो, फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते। एक बार बता के आ जाओ नीचे, है ना? नए आए नीचे बता के आ जाओ, कोई नए आए हैं ये जा रहे हैं, बैठो आप। नहीं, हाँ, सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा बाप है। बाबा कहते हैं नए लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट होती है, कुछ और है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। बाप ही सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो? नहीं। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान तो एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, ये किसको पता नहीं है। हम बच्चे अभी शिव बाबा के द्वारा जान गए हैं। कब से भक्ति शुरू होती है? द्वापर काल से। कौन सबसे ज्यादा भक्ति करता है? हम सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, शुरू से पूज्य आत्माएं जो पुजारी बन जाती है, वो सबसे जास्ती भक्ति करती है। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष तक भक्ति ही करते रहेंगे? वो लोग कहते हैं कलयुग अभी कितने वर्ष बाकी है? 40,000 वर्ष। क्या भक्ति करते रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं बाबा। अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, आधा कल्प, 2,500 वर्ष, इतना समय ज्ञान चलता है। ज्ञान चलता है माना ज्ञान की प्रालब्ध, है ना? ज्ञान तो भी मिलता है, लेकिन ज्ञान की प्रालब्ध कब तक चलती है? आधा कल्प। भक्तों को पता ही नहीं चलता है, उन्हों को समझाने के लिए इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो। बाबा के जो बच्चे हैं, कोटों में कोई बच्चे ही हैं, है ना? मुट्ठी भर बाबा के बच्चे हैं, पवित्र रहते हैं। बहुत झूठे भी हैं। हम ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना। बहुत झूठे माना। बाबा कहते जो पवित्र नहीं रहते हैं। तुमको भी कथा सुनानी है, यथा बाप और यथा बाप तथा बच्चे। बाबा ने जो हमें सुनाया है तो हमें भी सुनाना है। बच्चों का काम है ही गीता सुनाना, बता दिए ना। परंतु सब कहाँ सुनाते हैं? हम ब्राह्मण हैं, है ना? संगम युगी ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण। तो बाप का जो काम बच्चों का काम है ना? गीता ज्ञान, सत्य ज्ञान औरों को सुनाना। लेकिन बाबा कहते सुनाना तो सभी बच्चों को चाहिए, लेकिन सब कहाँ सुनाते हैं? तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही है, गीता। वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। उसमें सब आ जाता है। रामायण तो, महाभारत,
हाँ, तो तिजरी की कथा, तो अमरनाथ की कथा, सब आ जाता है इसमें। माई बाप है गीता, इसलिए कहते हैं गीता को सभी का माई बाप, गीता माता कहते हैं ना। बाप ही आकर के सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियां कौड़ी तुल्य है। बाप को सब याद करते हैं भाई, सभी सबका पिता है, हाँ सबका पिता है भाई, और सो दुख हरता सुख करता है ना, गुणों का भंडार, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। भले इधर कह रहे हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा बोलते हैं, लेकिन जानते नहीं है कौन है। एक बाप, परम पिता परमात्मा एक बाप है। परंतु यह भी समझा वही सकेंगे, कौन समझा सकेंगे, जो इस ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं। तो कायदे मुझे कोई समझाते नहीं। बाबा कहते जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे युक्तियां मैं बताता हूँ, उस अनुसार से बच्चे समझाते नहीं हैं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। अर्थात स्थापना के कार्य के साथ क्या करने वाले हैं, है ना, हाँ, डिस्ट्रक्शन माना विनाश भी करने वाले हैं। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब है ना, बाबा कहते हैं नंबरवार है ना, घोड़े सवार महारथी माना किसको महारथी का बाबा ने, ऊंचे पद पाने वाले। घोड़े सवार माना साहूकार जो कहते हैं ना, प्यादे माना प्रजा में तो सभी आ जाते हैं। तो प्यादे क्या करेंगे, बाबा कहते जो प्यादे होंगे, है ना, बनने वाले होंगे, वो क्या करेंगे, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। भरी ढोना माना सेवा करेंगे, दास दासी बनेंगे। से अगर अच्छे से आज भी देखो, लौकिक दुनिया में भी माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, मेहनत करते हैं, टीचर भी मेहनत करता है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या होता है ना, पद ऐसा नहीं मिलता है। जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वैसे पद पे आसीन होते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा सबके प्रति, बाबा की भगवान की शुभास है, मेरे सब बच्चे राजा बच्चे हैं, सभी उच्च पद पाए। लेकिन यहाँ अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाबा क्या कहते हैं, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाबा ने तो बताया है ना, पद कम मिलेगा। बाकी जो ना भरी ढोएंगे, ना पढ़ेंगे, ना पढ़ाएंगे, उनको क्या नाम दिया बाबा ने, ऊंट पक्षी क्या होता है, उसको कहेंगे उड़ो तो कहेगा मैं तो ऊंट हूँ, कहेंगे सामान भारी भार उठाओ, कहेगा मैं तो पंछी हूँ, है ना, मैं तो पंछी, दोनों काम करता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे को क्या पद मिलेगा, हाँ, जो पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ाएंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं हाँ, अच्छा, तो ऊंट पक्षी नहीं बनना है, ठीक है। अब बाबा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। बाबा की ओर से मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है। सर्विस पर तत्पर रहना, इससे क्या होगा बोला बाबा ने, बुद्धि में ज्ञान बढ़ता जाएगा, है ना। हाँ, खुशी भी बनी रहेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं सर्विस पे तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए, सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान है, सतगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं। बाबा ने क्या कहा, एक तो गीता हर बच्चे को सुननी भी है और सुनानी है। रेगुलर पढ़ाई की बात हमेशा बाबा कहते हैं, क्योंकि नए नए पॉइंट्स, नशे की पॉइंट हमें बाबा सुनाते हैं, है ना। ये भी श्रीमत है। वरदान देते हैं बाबा, सदा खुशी की खुराक खाने वाले, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले। खुश नसीब बेफिक्र भव, खुश नसीब बेफिक्र भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं, जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं, वही खुश नसीब है।
उनके दिल से यही निकलता, उनके दिल से यही निकलता, मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए, भले सागर की लहरें भी सोचो डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो योग युक्त है, जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है, सुरक्षित है। इसलिए सारे कल्प में, इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान के आधार पे क्या है? खुशी है, वहां की खुशी अलग है और संगम युगिक खुशी की तो बात ही अलग है। ठीक है, हाँ, इसकी खुशी की तुलना तो हम कभी अटेंड कर ही नहीं सकते। तो बाबा कहते वहां भी इस समय भी बेफिक्र जीवन अनुभव करते हो, और सतयुग में तो बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा ना बाबा का होगा, ना पूरे आदि कोई भी ज्ञान नहीं होगा वहां। स्लोगन, ठीक है। तो क्या निकलना है? बाबा कहते हैं मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। ब्राह्मण जीवन की खुराक क्या है? खुशी। अगर खुशी अंदर होगी तो तंदुरुस्ती होगी, खुशी नहीं होगी तो क्या होगी? अस्वस्थ हो जाएंगे। स्लोगन है सहज पुरुषार्थी बनना है। बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थी बनना है। तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। तो दुआओं से कैसे भरपूर करना है? बाबा कहते हैं है ना, सर्व की दुआओं से, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व को सुख देंगे तो क्या होगा? सर्व की दुआएं निकलेगी। तो और बाबा का परिचय देते हैं है ना, सेवा से भी क्या मिलती है? सभी आत्माओं की दुआएं मिलती, अच्छे कर्मों से, अच्छे सद्विचार से सबकी दुआएं मिलती हैं। तो बहुत प्यारी मुरली चली है, तो हमको दुआओं से क्या होना है? भरपूर होना है। बाबा को याद कर लेते हैं।
प्रभु प्यार इतना पाए, प्रभु प्यार इतना पाए, पल भर न भूल पाए, प्रभु प्यार इतना पाए। उनकी यादों में, उनकी बाहों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में हर पल गुजर जाए, प्रभु प्यार इतना पाए, प्रभु प्यार इतना पाए। निश्चित बनाया दुनिया देख जी के खजाना, निश्चित बनाया दुनिया देख जी के खजाना, अविनाशी रचना को सारे सफल हमें बनाना, परम पिता की छत्र छाया में, परम पिता की छत्र छाया में सबको लेकर के आए, प्रभु प्यार इतना पाए, प्रभु प्यार इतना पाए। ओम शांति।